आज हालांकि वो बड़ा वो कहते हैं ना बड़े अच्छी खासे स्टोरीज थी। आज कैबिनेट का इजलास था मेरे साथ। स्टोरीज और भी बड़ी है, इसमें काफ़ी हैं, लेकिन मैं सिंपली एक दो स्टोरीज पे फोकस कर रहे हैं, बाकी हम बचा के रख लेते हैं, कल काम आएंगी। आज जो मेन कैबिनेट की स्टोरी जो मेरे ज़राए कह रहे हैं वो यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, वो आज कैबिनेट में उन्होंने खासी पंजाब हुकूमत को रगड़ा दिया, अपनी हुकूमत पर बड़ी उन्होंने शदीद तनकीद की है। स्पेशली मुल्तान का जलसा हुआ है कल वाला, तो उस पर जिस तरह का उनका ख्याल था कि हैंडलिंग की गई है, ट्रीटमेंट किया गया है, ये बहुत बुरा किया गया है, गलत किया गया है। उनका ये कहना था कि मुल्तान जो है हमारा शहर है, मेरा शहर है। आमिर डोगर साहब एमएनए है वहाँ से, मैं एमएनए हूँ, हमने पीटीआई की भी वहाँ से सीटें निकाली हुई हैं, शहर से हमें सीटें मिली हैं, इधर उधर करीब से मिली हैं। और जिस तरह का वहाँ तशद्दुद किया गया है, मार पीट की गई है, ये मुल्तानी अंदाज भी नहीं है, मुल्तानी ये वहाँ पे माइंड सेट भी नहीं है। लोग वहाँ के इतने इस तरीके के चीज़ों के आदि भी नहीं है कि आप लाठियाँ उठाएं और मारपीट करें, डंडे मारें, टीयर गैस करें, गिरफ्तारियां करें, बला बला करें। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब कि इमरान खान साहब एंड कंपनी जिसने भी आपसे काम करवाया है, या आप मतलब माशाल्लाह खुद समझदार हैं, इनको ज़रूरत नहीं है कोई इनको समझाए, तो आपकी हुकूमत ने हमें मुल्तान में, उन्होंने वो कहते हैं ना कि अच्छा खासा नुकसान दिया है, हमें पोलिटिकली नुकसान हुआ है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था, मेरे ज़राए कह रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब कि आपको ये अंदाज़ा लगाना चाहिए था, हमारे जो इसमें मेन कंपिटिटर्स हैं इस वक्त, वो इस वक्त गिलानीज हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का वही हैं। पिछले 8-10 साल से गिलानीज, हाउस ऑफ गिलानी जो है वो डिप्रेस है। सियासी तौर पर भी उनको कोई फतवात नहीं मिल रही थी, इलेक्शन भी वो हार गए थे, गिलानी साहब हार गए थे, उनके बच्चे हार गए थे, मासी भाई एक एमपी है, उनका बेटा एमपी है। उन्होंने कहा जिस तरह के आपने हैंडलिंग कुट मार की और जैसे आपने वहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, आपने गिलानी साहब और उनके बच्चों को दोबारा नेशनल लेवल पे रेलिवेंट भी कर दिया है, उनको आपने हीरो भी बना दिया है, आपने उनको दोबारा खड़ा भी कर दिया है। और साथ में उनका ये कहना था कुरैशी साहब का, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज जो कह रहे हैं कि भाई साहब हम 2 एमएनए थे, हमारा मुल्तान से ताल्लुक है, तो हमसे पूछ लेता। उन्होंने कहा हमने कल को लोगों से वोट मांगने जाना है, आपने वहां पे ठुकाया की है, आपने लोगों को मारपीट की है, सब कुछ किया है और आखिर पे इजाजत भी दे दी है। तो उन्होंने कहा हुजूर हमसे पूछ लेते, छोटा सा मशवरा कर लेता है बंदा कि भाई साहब आप जो वजीर हैं, आप वहीं के रहने वाले हैं, आपको लोगों ने वोट दिए हैं, तो प्लीज गाइड करें हमें, इसको कैसे हैंडल करें। ये उन्होंने वहां पे क्या। साथ में फवाद चौधरी साहब जो हैं, मेरे ज़राए कह रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्त तनकीद की पंजाब हुकूमत पे रिलेटेड। उन्होंने पंजाब हुकूमत जो है, ये हिकमत अमली है इनके पास कि आपका एक जलसा होना है। उनका मान लेते हैं कोरोना की वजह से मसाइल हैं कि हम हुकूमत नहीं इजाज़त दे सकती थी, लेकिन आप ये तो कह सकते थे कि भाई साहब हम इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन हम मार कुटाई कर रहे हैं ना, कंटेनर रख रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं, मत है, हमारी तरफ से परमिशन नहीं है। लेकिन ये काम भी नहीं करना चाहिए था जो आपने किया कि पूरे का पूरा आपने वो खड़ा कर। इस पे शफकत महमूद साहब, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, उन्होंने भी इनकी इस पे पॉलिसी पे उन्होंने तनकीद की कि गलत किया। और आपने हमारे जो वो थे क्या कहते हैं अपोनेंट से, उनको आपने खड़ा किया। एक तो ये हुआ। दूसरी जो इसमें चीज़ है, इसमें मैन वो फवाद चौधरी साहब ने की, उन्होंने कहा कि आपको मौलाना फजल रहमान साहब जो है उस पर बड़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है। उन्होंने कल जो बयान दिया है, उन्होंने तकरीर की है, उसमें वो वायलेंस की तरफ अपने वर्कर को लेकर जा रहे हैं। मतलब ये कि उन्हें कुछ लाशें चाहिए कि डंडा उठाने पे डंडा उठाने की बात की है। तो अब हुकूमत को कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना कि उनके हाथ लाशें लग जाएं और आपके लिए बड़ा मसला पैदा कर ले। पहले भी पंजाब हुकूमत जिस मुल्तान की हैंडलिंग की है, अगला जो बिग थ्रेट है जिस पर बात हुई आज कैबिनेट में, वो है लाहौर के हवाले से, लाहौर का जलसा। उस पर उनको ये था कि भाई साहब अगर आपने ये काम वहाँ किया है मुल्तान में, उनका जलसा बना दिया है, हुकूमत ने मारपीट करके हमारे वोट भी आप खराब किए हैं, गिलानी को दोबारा आपने खड़ा कर दिया है, तो भाई साहब लाहौर में क्या करेंगे। अब इस पे बहस हुई कैबिनेट में आज, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं मुझे। उस पे खैर 2 मशवरे दिए गए जो कि बड़े अच्छे मशवरे थे। एक जो हमारे बुजुर्ग हैं इजाज शाह साहब, वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, वो भी सुना है कोई आजकल बातचीत वो भी कर रहे हैं, कोई जरा कैबिनेट में छोटा मोटा वो भी बोल लेते होते हैं। तब भी वैसे बोलते हैं, बम फाड़ के ही बोलते हैं। हाँ, और जो अब आज आपने सुना था इसाक डार, वो हर तरफ खेलते हैं, बाद में माफिया मांगते फिरते हैं, फिर इधर भी माफी मांग रहे होते हैं, उधर भी माफी मांग रहे होते हैं। ये सब समझदार लोग होते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ कैंप में भी अच्छे बने हुए कि देखा, ये कल को अपना इंटरव्यू लेके चले गए, अगर पावर में आ गए ना उनके पास चले जाएंगे, देखा पाजी मैं तो थोड़े हक ही किया सी, अगर फौज धांधली ना कर दी ना तो इन्हें तो चौथी दफा बन जाना सी। वो अपना वीडियो रखा उन्होंने, इसाक डार ने वो इस्तेमाल किया। इमरान खान का जो वजीर दाखिला है उसका बयान है BBC में, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया, फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया कि धांधली इन्होंने करवाई थी, नहीं तो नवाज शरीफ साहब आ रहे थे अगर ये फौज से ना लड़ते तो। खैर उन्होंने मशवरा दिया आज, वो फरमा रहे थे कि जनाब के आपको ना लाहौर वाले जलसे पे जल्दी नहीं करनी चाहिए,
साथ में फवाद handle चौधरी करना साहब ने चाहिए। भी यही मशवरा दिया जो जरा कह रहे हैं कि भाई साहब लाहौर का जलसा जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल मुझे नहीं लगता है इसको जहां जरा शाह देख साहब के। ने जो है मुशर्रफ को भी मशवरे दिए थे और उसके बाद उनकी वर्दी उतरवा दी थी, गवर्नमेंट चली गई थी। तो अभी भी जो है ना इस गवर्नमेंट का पीटीआई का जब भी इन्होंने हैंडल किया है कोई भी पॉलिटिकल वायलेंस या पॉलिटिकल सिचुएशन जो है हमेशा मिस हैंडल ही की है। इनसे फॉर एग्जांपल मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद का बिल्कुल हाथ पांव फूल गए हुए थे। नवाज शरीफ को उनको क्रेडिट दें कि 126 दिन का इनका उन्होंने अपनी हुकूमत भी बचा ली और कितनी उससे Settle रखा। हैंडल भी किया। तो इनसे ना गुजरांवाले हैंडल हो रहा था ना इनसे मुल्तान हैंडल हो रहा है। अभी आ गई ये सारा क्रक्स आ गया लाहौर पे कि लाहौर में क्या होगा। और वो अगर ये मिस हैंडल किया गया और ये डंडे वंडों वाला जो सिचुएशन है वायलेंस वहाँ पे किया गया या ना रोका गया या किया गया, स्ट्रेटजाइज ना किया और नोइंग वहाँ पे क्योंकि बुजदार साहब बैठे हैं इसीलिए हम मना करते थे वहाँ कोई काम का बंदा ले आए तगड़ा होना जिसको ये चाहिए। कारीगरी आती हो, ये काम किया हो। वो बुजदार साहब के बस की बात नहीं है मासूम। और बाकी भी वहाँ पे जो माशाल्लाह टीम बैठी हुई है उनके बस की बात नहीं है। तो ये इसलिए इनके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि लाहौर में क्या होता है। सारी ऑल आइज आर ऑन लाहौर। लाहौर वरना पहले की तरह गुजर जाएगा, शायद हाथी गुजर गया है मगर ये दुम से अगर पकड़े गए ना तो वो वैगिंग द टेल होना है कि वो दुम दोबारा वैग करेगी। तो क्या तजवीज दी गई लाहौर के जलसे को हैंडल अभी करने फैसला के लिए? किया गया, अभी कुछ उसमें दिन रहते हैं मेरा ख्याल है, अभी कुछ दिन हैं कोई 10-12 दिन। तो फैसला ये किया कि नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग होगी उस पर बात की जाएगी। अभी उन्होंने कहा फिलहाल इसको डेफर कर दे, लेकिन हुकूमत के अब एक और मसला बना हुआ है जिसके लिए फंस गए हैं ये, और इसके जिम्मेदार ये खुद हैं, हुकूमत खुद है। और ये मासूम नहीं बन सकती जैसे डार साहब बने हुए थे आज मासूम। कैसे कि जिन SOPs के बात करते हैं आप ये अलाउ करते हैं स्पेशली इनको ऑफिशियली तौर पर भी जाएं जलसा कर लें, तो आपका क्या बनेगा? दुनिया भर में क्या आपका जाना है? हुकूमत का क्या जाएगा? एक तरफ कोरोना फैल रहा है और डेडली और लीथल फैल रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत खुद उनको ऑफिशियली तौर पर इजाजत दे रही है। उस पर तनकीद आना शुरू हो जाएगी, हम और ये मीडिया फिर हम गन्ने तोपे लेके पहुंच जाएंगे। हुकूमत के लिए भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। हुकूमत अलाउ कर दे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर हाँ जी कर लें। एक कल को सबसे पहले आप देखेंगे तनकीद हम लोग कर रहे होंगे, जनाब को खुदा का खौफ करें कि उधर कोरोना फैल रहा है और हुकूमत कह रही जलसा कर लें। हुकूमत क्यों कमजोर है? और अगर नहीं इजाजत देती तो मौलाना तो कह रहे डंडे लेके आए। अब दोनों चीजों फंस गए। इससे पहले वहां पे जो आपको याद होगा जनाजा हुआ था, डील करना है, अपोजिशन को भी डील करना है और अपने बंदों को भी डील करना है। इन्होंने क्या काम करना था जहां पे इनका हुआ, क्योंकि इन पे ये बर्डन नहीं लेते। ये आमिर भाई जैसे कहते हैं ना ये उस पे इंटर्नशिप पे काम कर रहे हैं, ये वो है सीख रहे हैं। ये इंटरनी है सारे ट्रेनिंग ऑन द जॉब। ट्रेनिंग ऑन द जॉब मैं लफ्ज भूल रहा था कि आप लोगों को ये पहले दिन से इमरान खान को जलसे नहीं करने चाहिए। तो भी आप वजीर आजम हैं, अब जब यहाँ से निकलेंगे फिर वजीर आजम हाउस से फिर जलसे कर लीजिएगा। वो सबर नहीं होता ना दूसरों को तकरीरें करते देख के, हजारों का मजमा है और आप तकरीर कर रहे हैं जो जज्बे से। आप पहुंच गए 3-4 तकरीरें आपने ठोक दी, इसके बाद आपके वजीर पहुंच गए गिलगित में, उन्होंने ठोक दी। हमारे दोस्त असद उमर साहब जो हैं वो उधर लड़काना पता नहीं कहाँ पहुंच गए, सक्खर, उन्होंने वहां पे जाके जनाब पूरा 300-400 बंदा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। जब ये काम हुकूमत खुद करेगी तो अपोजिशन तो कहेगी, जैसे मरियम नवाज साहब ने हम उन पर तनकीद करते हैं, कहा तो कल ठीक है मरियम ने, उसने कहा भाई साहब बड़ा कोरोना किस्म ये जो तो बड़ा सियाना किस्म का कोरोना पाकिस्तान आया हुआ है, वो पहले जाकर नाक करता है। वो कहते ना कि एनीबॉडी एट होम, तो पूछता है कि जनाब ये अपोजिशन का है तो वो कहता है मैं घुस जाऊं अंदर, अगर क्या हुकूमत का है तो वो कहते हैं नहीं जी मैं घर जा रहा हूं। काफी डेंजरस है इस वक्त कोरोना की जो सेकंड लहर है, इससे भी बचना है।